हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। तो आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि है एक डिजिटल क्लॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन इफेक्ट आल्सो, जिस जो कि आवर्स मिनट्स सेकंड्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। और जो भी सेकंड्स चेंज हो रहे हैं उस सेकंड्स का भी चेंजिंग इफेक्ट आ रहा है। सो इट्स अ डायनेमिक इफेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग VS कोड ओपन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर में हम एक index.html फाइल create करेंगे। Then we'll create a style.css and we'll create a script.js फाइल जिसके अंदर जितना भी फंक्शनैलिटी है जो कि आवर्स मिनट्स क्लॉक का वो इसमें जाएगा। We'll start with the index.html। हम लोग shift exclamation mark प्रेस करेंगे and then if we press the tab तो एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। Then we'll change the title digital clock by coding simplified स्पेस। इसमें हम अपने CSS फाइल को लिंक कर देंगे। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट देन href style.css। ओके, नाउ हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है इसके अंदर जो कि होगा एक कंटेनर div। उसके अंदर ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो विल क्रिएट अ div id will be equal to, let's say, clock। Then there will be a heading, so we'll create a h2 tag in this and inside this h2 tag you can write any heading। मैं लिखता हूँ कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। ये जस्ट एक हेडिंग है, आप दे सकते हो या फिर आप हटा भी सकते हो, सब पे। देन विल क्रिएट अनदर डिव विथ id टाइम। इस डिव के अंदर ही हमारा जो क्लॉक है एक्चुअल क्लॉक वो रहेगा। देन इनसाइड दिस डिव हमारे लिए हम एक चार डिव और क्रिएट करेंगे। इस चार डिव के अंदर जो है हमारा स्पैन रहेगा। आई शो यू, 1 2 3 4, तो हम चार डिव क्रिएट करेंगे। आवर्स का अलग, मिनट्स का अलग, सेकंड्स का अलग एंड देन दिस PM और AM का अलग। तो हम लोग जो है इसमें एक डिव देंगे। डिव के अंदर एक स्पैन देंगे with id as r and then we'll create 00। हम बस 00 भी दे। now what I'll do is I'll just open this और इसको एक साइड में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यस, यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, इसको लाइव करते हैं। तो आपको लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज़ करना होगा जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, दिस लाइव सर्वर, जो कि आपको जितने भी चेंजेस आप कर रहे हैं वो लाइव आप देख सकते हो। ओके, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं 00 इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ we will create another div। inside that div we will create a span with id minutes and then we'll just close this tag and then we'll put the 00। ये जो वैल्यू है वो आपको अपडेट होते रहेंगे फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट, विल अपडेट इट फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। विल क्रिएट अनदर डिव, another span with id seconds, then we'll press again 00। ओके, एक और
काम हम लोग करते हैं, इस स्पैन के ऊपर हम लोग आवर्स मिनट सेकंड्स लेते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है 09 आवर्स 09 मिनट्स 09 सेकंड्स, तो यहाँ पे हम लोग 00 के बाद एक और स्पैन ऐड करके आवर्स मिनट्स एंड सेकंड स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज यहीं पर एक स्पैन और क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग आवर्स दे देंगे। सिमिलरली हियर ऑल्सो span minutes, then we'll create another here span seconds. Okay, now we'll create fourth div and span. उसके अंदर हम लोग AMPM रखेंगे, तो div span with ID, let's say AMPM, और इसको क्लोज करेंगे। स्पैन में हम लोग कोई भी टेक्स्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये हम लोग जो है स्क्रिप्ट से डायरेक्टली अपडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे रात का 8 बज रहे हैं तो PM, एंड देन आफ्टर द 12 इट इज़ AM। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये HTML हमारा रेडी है। ओके, नाउ विल स्टार्ट द स्टाइलिंग ऑफ द कोड एंड देन विल डू द स्क्रिप्ट। ओके, सो स्क्रिप्ट CSS में फॉन्ट्स, देखिए फॉन्ट्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो मैंने पहले से एक ऐड कर रखा है, सो आई जस्ट पेस्ट इट। CSS font ये है। Otherwise if you want you can go to the Google fonts, और इस Google font से आपको जो भी fonts आपको चाहिए वो आप यहाँ से according to your choice आप लिंक यहाँ से उठा सकते हो। रोबोटो इज देयर, इफ यू वांट रोबोटो में आप जाकर यहाँ से कोई भी आपको जो भी चाहिए, थिन लाइट जो भी है वो आप उठा सकते हो। ओके, गेट ए मेड कोड, एंड देन यहाँ पे आप इंपोर्ट पे सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यू कैन कॉपी दिस स्टाइल और आप पेस्ट कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, नाउ विल गो एंड जो भी जेनरिक बाय डिफॉल्ट थिंग्स है उसको चेंज करेंगे। तो विल सेट द मार्जिन एज 0, पैडिंग एज 0, box sizing as border box, and then font family also which we have already imported। तो उसमें मैं करूँगा open sans, and then ऑल्टरनेटिव उसका रखना है जब ये लोड ना हो तो फिर कौन सा फॉन्ट आपका लोड होना चाहिए। तो आई विल टेक इट एज sans serif। ओके, नाउ विल मॉडिफाई सम ऑफ द बॉडी थिंग्स। तो इसको मैं, हमें ये पूरा एलिमेंट जो है पूरा डिव ये हमें मिडिल में चाहिए। तो मिडिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को फ्लेक्स करेंगे पहले, देन विल मेक द जस्टिफाई कंटेंट एज सेंटर। तो ये आप देख सकते हो कि ये मिडिल में आ गया है, बट स्टिल इट इज़ ऑन द टॉप। तो इसे हमें एक्चुअल मिडिल में लाने के लिए वाई एक्सिस ऑल्सो, उसके लिए हमें करना होगा अलाइन आइटम्स सेंटर, and then this is the important part, min height will be 100 VH। now you see ये हमारा कोड मिडिल में आ गया। okay, now we'll give a background as, let's say some code tag 060 A1F, black background। okay, हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक में है, बट डोंट वरी, विल मेक इट वाइट। नाउ बॉडी हो गया है, देन विल गो टू द क्लॉक आईडी। ओके, सो विल स्टार्ट, सो सिंस हम लोगों ने आईडी डिफाइन किया है तो आईडी विल स्टार्ट विथ हैश, एंड इफ इट वाज अ क्लास इट वुड हैव स्टार्टेड विथ अ डॉट। तो हैश क्लॉक का जो हमारा हेडिंग है H2, in that position will be relative, then display we will give it as block so that वो हिले नहीं, then
कलर हम लोग डिफाइन कर देंगे वाइट, FFF। ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया है। टेक्स्ट अलाइन एज सेंटर। मार्जिन हम लोग दे देंगे 10 px टॉप बॉटम एंड देन 0 एज लेफ्ट। देन फॉन्ट वेट विल बी 700। ये चीज़ें आप खुद से चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। टेक्स्ट we will transform it to uppercase. Now it's looking a bit more better. Letter spacing भी हम थोड़ा दे देते हैं। Letter spacing will be 0.4 right? हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। Now font size should be 0.8। थोड़ा छोटा है, अब ठीक है। हम इसे 1 करके देखते हैं कैसा लगेगा। 1 भी चलेगा। ओके, नाउ H2 is done. Now we will do the time part. टाइम में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमें सेट करना है द कलर एंड द पोजीशन, and then we will update the time from the JavaScript file. So first we'll do the hash clock, hash time, दोनों का डिस्प्ले हम लोग दे देंगे flex। ओके, नाउ यू सी सब कुछ जो है वो एक रो में आ गया है, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज we'll just define this and then we'll proceed ahead. Hash clock, hash time and then the div। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक आईडी के अंदर जो टाइम आईडी है उसके अंदर जो div है उसमें चेंजेस करने हैं। सो द पोजीशन विल बी रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, margin we will give 0 and then 5px। टॉप बॉटम से सही है, बस हमें लेफ्ट राइट चाहिए। you can change this also if you want, you can change this bit more। then we will give the reflect as, let's say, hash webkit किधर है, box reflect नहीं आ रहा, okay we'll take box reflect below 1px linear gradient, then we'll keep it as transparent and the color should be hash 0004। oh sorry, should be a hash। okay, now अगर आप देख सकते हो थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया है, राइट? यस, सो द रिफ्लेक्शन जो है पार्ट वो वेबकिट से हमने लाया है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द रिफ्लेक्शन इफेक्ट। ओके ओके, नाउ वी हैव डन द div थिंग, विल गो टू द span part। तो अगेन hash clock, hash time, div and then span। ठीक है, इसके अंदर अगेन हम लोग पोजीशन जो है वो रिलेटिव देंगे, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक रहेगा। ओके, नाउ सी आवर्स, हमारा आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आर कमिंग बिलो 00 के। इसको भी हम लोग फॉन्ट देकर ये कर देते हैं। सो width will be, let's say 100px। ठीक है, and then height will be 80px। ठीक है, ये ज़्यादा जा रहा है, राइट? 80px ज़्यादा हो जा रहा है, बट इट्स ओके। इफ़ यू सी, हमें फॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना है। फॉन्ट साइज़ इतना छोटा रहेगा नहीं, कि अगर आप देखोगे ये फॉन्ट साइज़ तो ये उतना छोटा नहीं है। सो लेट्स कीप द हाइट एज इट इज़ नाउ।
and then we'll change it. ओके, बैकग्राउंड दे देते हैं थोड़ा सा स्काइश टाइप, #21 कोड 96 F3। मैंने कोड नोट कर रखा है तो मैं वहाँ से देख, मुझे याद नहीं है कोड यू डोंट हैव टू लर्न ऑल्सो, आप चेंज कर सकते हो या फिर रेड ब्लू ग्रीन येलो कुछ भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रिंग। कलर वी विल पुट #FFF, दैट इज वाइट। नाउ इफ यू सी कलर इज वाइट, ठीक है, कलर हो गया। फॉन्ट वेट दे देते हैं, फॉन्ट वेट विल बी 300। ओके, डिस्प्ले विल बी, डिस्प्ले हमने दे रखा है राइट, डिस्प्ले अगर डिस्प्ले तो हमने दे रखा है, सो डिस्प्ले इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अगर आप देखोगे नाउ द कोडिंग सिंप्लीफाइड इज ऑल्सो कमिंग इन बिटवीन, ठीक है। उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। देन हमारा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा शेप में आ रहा है, यू कैन सी। विल मेक द फॉन्ट साइज एज 3em। ओके, अब हमारा जो है नंबर्स जो है वो सही है उसका साइज, बट आवर्स मिनट सेकंड जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो आवर्स मिनट सेकंड्स का हमें साइज जो है वो छोटा करना पड़ेगा, सी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, विल डिफाइन इट इन द नेक्स्ट वन। ये बस हम लोग जेनरिक डाल दिए हैं, इसके बाद विल चेंज इट। सो इसके बाद हमें कुछ और करना है। लेट्स कीप द जी इंडेक्स एज 10। जी इंडेक्स जो है वो हमारा लेयर्स डिफाइन करता है, तो हमारा जो स्पैन है राइट, जो टेक्स्ट है वो हमेशा ऊपर रहे, should not go in the background। उसके बाद एक बॉक्स शैडो इफेक्ट डिफाइन कर देते हैं हम लोग, 0 0 0 1 px का, देन RGBA शुड बी ब्लैकिश 0 0 दे देंगे, एंड देन 0 0.2। ओके, नाउ वी विल गो टू द आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड टेक्स्ट पार्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देना, #clock #time, देन div। इस div के अंदर का जो स्पैन है, स्पैन तो दो है हमारे पास राइट, जो टेक्स्ट है और जो नंबर है, और जो टेक्स्ट है आवर मिनट सेकेंड। तो इस स्पैन के अंदर जो nth चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड। सेकेंड चाइल्ड इज द वन विच इज द आवर्स मिनट सेकेंड। इफ यू सी inside the div, inside the span, this is the first child and this is the second child। so हमने second child के लिए डिफाइन किया है स्क्रिप्ट स्टाइल में। ओके, दिस यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। नाउ इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हाइट देंगे 30px, ठीक है। देखिए वो जो बॉक्स है हमारा वो छोटा हो गया, दिस बॉक्स, सो हाइट इज दिस, देन फॉन्ट साइज विल गिव इट एज 0.7। देखते हैं फॉन्ट साइज सही है राइट, या थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो इसको अगर हम 1 कर दें तो चलेगा राइट, ठीक है 1 रखता है, 1 सही रहेगा। उसको भी आप चेंज कर सकते हो। देन लेटर स्पेसिंग दे देते हैं थोड़ा सा, दैट विल बी 0.2 em। हाँ ये सही है। फॉन्ट वेट शुड बी 500, आप 700 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, बोल्डर कर सकते हो। देन द जी इंडेक्स शुड बी 9, ये इसके पीछे रहेगा। देन बॉक्स शैडो कुछ नहीं देना है इस पर, तो हम लोग इसमें नन डिफाइन करेंगे। नाउ सी देख, नाउ लीव इट। बैकग्राउंड शुड बी द सेम,
हैश 127F D6। ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इससे थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता चले। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। हमारा जो स्टाइल डॉट सी एस एस ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा बहुत और हमें चेंजेस करने हैं, देन वी आर गुड टू गो। तो व्हाट वी विल डू इज, क्या करना चाहिए, लेट्स सी। हमने div बना लिया, ये बना लिया, ओके। नाउ div का हमारा जो पार्ट है, हैश क्लॉक हैश टाइम div, टाइम के अंदर जो div है, उस div में जो nth चाइल्ड है, nth लास्ट चाइल्ड है, लास्ट से सेकेंड, एंड देन द स्पैन ऑफ दिस, इसमें हमें चेंजेस करने हैं। सो द बैकग्राउंड will be, let's say, ff0068। नाउ यू सी क्या किया मैंने, ये सेकंड्स वाला हिस्सा मुझे बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया। कैसे किया? क्लॉक आईडी के अंदर जो टाइम आईडी है, उसके अंदर जो div है, तो अगर हम HTML में देखें तो क्लॉक आईडी के अंदर हमारे पास एक टाइम आईडी का div है। उस टाइम आईडी div के अंदर हमारे पास कितने divs हैं? 1 2 3 4 div है, राइट? तो 4 div है, तो मुझे चाहिए सेकंड्स वाला। तो मैंने क्या किया कि मैंने किया nth लास्ट चाइल्ड। तो अगर मैं जब भी nth लास्ट चाइल्ड डिफाइन करूंगा, दैट विल बी दिस चाइल्ड, राइट? तो यहां से मैंने सेकंड, तो लास्ट, सेकंड टू द लास्ट, सो विच इज दिस। तो इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज किया यहाँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिमिलरली क्लॉक टाइम div nth last child 2, and then span nth child, that will be 2। ओके, इस पे मैंने क्या किया है, लेट्स सी। बैकग्राउंड विल बी हैश EC0062। नाउ थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या किया मैंने। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर दूं पहले। हाँ, you see here a little bit of difference is there in the seconds background and in this background, right? मैं आपको बस समझाने के लिए एक चीज कर देता हूँ, राइट? सी, ये वाला हमारा जो div है उस पे मैंने चेंजेस किए थे, तो इसको मैं बस कंट्रोल Z कर दूंगा एंड विल कीप इट। उसके लिए मैंने क्या किया, क्लॉक आईडी के अंदर जो टाइम आईडी है div, उसके अंदर जो div है सेकेंड लास्ट, दैट इज द सेकेंड्स, दिस वन। इस div के अंदर ही हमारा दो स्पैन है, राइट? वन इज द नंबर वन इज द सेकेंड। तो उस स्पैन में हमने सेकेंड चाइल्ड लिया, उसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया, नथिंग एल्स। ओके, नाउ लास्ट थिंग, हैश क्लॉक हैश टाइम div nth last child is 1 and then the span। ये हम AM PM वाले स्पैन का काम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट bottom will be 0, then width will be, let's say, 60px। छोटा कर रहे हैं इसको, इसमें बस AM और PM दोनों में से कुछ भी हमारा जाएगा, तो दिस इज करेक्ट। उसके बाद हमारा हाइट दे देते हैं 40px, ठीक है। देन we'll just give the font size to 1.5 em, then background
सॉरी, बैकग्राउंड हैश, ये हम लोग वाइट रख देंगे। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज ऑल्सो, कोई भी कलर आप रख सकते हो। देन वाइट है तो हमारा कलर जो है वो ब्लैक रहेगा, फॉन्ट कलर हैश 000। ये जावास्क्रिप्ट से अपडेट होगा। नाउ वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट, यहाँ पे हम लोग बिलो रिफ्लेक्ट जाएगा ऑन px का gradient, spelling is right, linear gradient, am I right? Yeah, the spelling is correct. Transparent and then hash 0004. Okay, तो हमारा CSS रेडी है। एक चीज़ मैंने ऐड नहीं किया है, वो है हमारा स्क्रिप्ट। सो वी हैव टू ऐड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, राइट? सो हम लोग बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट लिखेंगे, देन द src script.js, तभी वो यहाँ से जितने भी चेंजेस वो रिफ्लेक्ट करेगा। आई विल जंप टू द script.js पार्ट। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कोड है। एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, फंक्शन क्लॉक, राइट? इस फंक्शन के अंदर हम लोग जो है वेरिएबल्स बनाएंगे, वेर लेट्स से आर्स। इस आर्स का जो एलिमेंट होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम लोग सॉरी आर लेंगे। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास आईडीज़ में है आर, मिनट, सेकेंड्स, एम। तो ये चार वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करेंगे एंड इससे आईडी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। सो वी विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट 3 more टाइम्स। यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे मिनट्स, यहाँ भी सेम, यहाँ पे सेकेंड्स, और यहाँ पे AM PM। ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं सेकेंड्स है या सेकेंड है। सेकेंड्स इज फाइन, मिनट्स इज फाइन, AM PM ओके फाइन। सो वी हैव ऑल्सो डिफाइंड। अगर आपका S छूटता है तो ये ID नहीं लेगा वेरिएबल, सो यू विल गेट अ एरर। वैर, हम लोग एक और वैर डिफाइन करेंगे जहाँ पे हमें सारे एक्चुअल डेट टाइम, सॉरी नॉट डेट, टाइम लेना है, आवर्स मिनट सेकेंड्स। सो दैट विल कम फ्रॉम द डेट फंक्शन, न्यू डेट, ओके, देन डॉट गेट आवर्स, यहाँ पे हमें आवर्स आ जाएगा इस h में। देन विल क्रिएट var m that will have new date dot minutes, then var s new date dot get seconds। ये मिस टाइपिंग मेरा नहीं जाएगा। ओके, नाउ अगेन var am इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग जो है am लिखते हैं क्योंकि ये हमें कैलकुलेट कर कर चेक करना है। ओके, वेरिएबल हमने डाला है, ये अभी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने ये वेरिएबल्स को इस डिव या इस स्पैन में अभी तक हमने ऐड नहीं किया, इसलिए विल डू दैट। नाउ विल चेक इफ जो घंटा है h वो अगर 12 से ज़्यादा है, देन व्हाट विल डू इज देन h विल बी इक्वल टू h minus 12। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं, कैन यू गेस? तो हम लोग जो डिजिटल क्लॉक है वो 12 आवर्स फॉर्मेट पे रख रहे हैं, ना कि 24 आवर्स फॉर्मेट पे। ओके, सो हमारे पास जो भी h आएगा, लेट्स से वी हैव द RS13, तो उस 13 में हम लोग 12 माइनस करेंगे तो दैट विल बी a 1, राइट? सो इट विल बिकम एज लेट्स से 12 बज रहा है दोपहर का,
12 o'clock इन द आफ्टरनून, और उसके बाद जब एक आया दैट इज 1300, राइट, 13। सो उस 13 में से हम लोग 12 माइनस करेंगे, दैट विल बी 1, एंड देन वी विल चेंज दिस वेरिएबल am टू pm। ओके, सो विल डू दिस where am will be equal to pm। ओके, इफ इज डन। अब कुछ नहीं, उस हमें जो है फॉर्मेटिंग करना है। इस फॉर्मेटिंग में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर सिंगल डिजिट में आर्स है तो हम लोग उसमें 0 ऐड करें, दैट्स इट, h, h। ओके, नाउ m will be equal to similar to this, m is less than 10। अगर 10 से छोटा है तो वहाँ पे भी हम लोग एक 0 ऐड करेंगे m के साथ, नहीं तो सिर्फ m ऐड करेंगे। अगर 10 रहा तो सिर्फ 10 आएगा। सिमिलरली सेकेंड्स में भी हम लोग करेंगे। सेकेंड्स अगर 10 से लेस है तो दिस 0 प्लस s, नहीं तो s ओनली। ओके, हमारा ऑलमोस्ट फंक्शन डन है। अब हम लोग ऐड करेंगे हमारे डेवलपमेंट्स में। तो आर्स डॉट इनर HTML will be equal to h। now this we have done, ars dot inner HTML will be equal to h, then minutes dot inner HTML will be equal to m, seconds dot inner HTML will be equal to s। अभी हमारा टाइम रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, देर इज़ वन मोर थिंग टू डू, जस्ट एक सिंगल लाइन, उसके बाद ये स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें सिर्फ टाइम चाहिए नहीं, दैट टाइम शुड रन, राइट, हमें एक्चुअल टाइम दिखते रहना चाहिए। तो वो हमें एक इंटरवल सेट करके एवरी 1 सेकेंड इट विल चेंज, वो हमें करना है। तो am pm डॉट inner HTML will be equal to am। now this is done। अब हम लोग क्या करेंगे, where in interval will be equal to set interval। इस इंटरवल में हम लोग क्या, इस फंक्शन को कॉल करना है एवरी 1 सेकेंड। तो क्या होगा, हर एक सेकेंड में ये फंक्शन कॉल होगा और वो अपडेट होता रहेगा सब कुछ। सो इफ वी सेव दिस एंड इफ वी रिफ्रेश, you can see the seconds is changing, minutes is there, hour is there, and then यहाँ पे PM भी आ रहा है और ये reflection भी आ रहा है, right? So finally we have completed the digital clock। I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। If there is any concern आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड मैंने इसका कोड जो है वो मैंने GitHub लिंक पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। So that's it for today then। Thank you guys for watching, keep subscribing, take care, bye।